लास्ट कुछ दिनों में कुछ नए बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं, तो काफ़ी बच्चे आपको टेलीग्राम पे हो गया तो टेलीग्राम पे, कुछ व्हाट्सएप पर और कुछ इंस्टाग्राम पे कंटिन्यूअसली एक ही मैसेज कर रहे हैं, सर मेरे 90 आ रहे हैं, सर मेरे 120 आ रहे हैं, सर मेरे 110 से 15 आ रहे हैं, मार्क्स बढ़ ही नहीं रहा है, क्या करूँ, छोड़ दूँ। मतलब मैं जो देख रहा हूँ, जो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज्ड बच्चे हैं वो यही है जिनके 70 80 100 110 115 इस तरह से मार्क्स आ रहे हैं। तो उनके लिए कुछ सलाह है, ध्यान से सुनना। 2-4 मिनट की वीडियो होगी, ज़्यादा लंबी नहीं करूँगा। अगर मैं बात करूँ कि 2 केस होगा, उस 2 केस को डिस्कस करने से पहले मैं एक बात करता हूँ। अभी आपका लेवल क्या है, अभी आपका औकात क्या है, अभी आप बेरोजगार हो। अगर आप एग्जाम छोड़ देते हो तो भी बेरोजगार हो, अगर देख के फेल आ जाते हो तो भी बेरोजगार हो। लेकिन देख के फेल आना ज़्यादा सही है रेदर देन कि छोड़ देना। अगर छोड़ दोगे तो हम फेल आना कन्फर्म है, लेकिन जाके देते हो, फेल होगे पास होगे वो बात की बात है, लेकिन कुछ उसके बेनिफिट्स होंगे। हम लोग दोनों के ऊपर बात करते हैं। पहला तो सबको पता है, सर इस साल छोड़ देंगे तो सेफ खेल गए, कि पेपर दिया ही नहीं था तो फेल हो गए। 2019 में मेरी तैयारी नहीं थी, आप लोगों के जैसे ही 120 मार्क्स 110 मार्क्स आते थे, कभी 130 आ जाता था, कभी कभी 140 भी चल जाता था। मुझे याद है 2019 सीजीएल जो हुआ था 2020 मार्च में हुआ था, 7 मार्च 2020 इवनिंग शिफ्ट 5 बजे से 6 बजे नोएडा में पेपर हुआ था मेरा। सेक्टर 62 होता है जो टीसीएस का बड़ा वाला सेंटर है, वहाँ पे मैक्सिमम लोगों का जाता है। वहाँ पे मैं देने गया था, मैं फेल आया था। जब एडमिट कार्ड आया था, एडमिट कार्ड आने के दिन मैं जब शाम को मॉक दे रहा था भाई, मेरे 97 मार्क्स आए थे टेक्स्ट बुक के मॉक में। मैं पूरा परेशान नर्वस, मैं भी यही सोच रहा था छोड़ दूँ क्या। 4 दिन पहले मेरे 97 मार्क्स आए थे 200 में से, लेकिन फिर भी मैं देने गया। और जानते हो 2019 सीजीएल जाके आप कट ऑफ देखना, 149 पॉइंट समथिंग कट ऑफ है और मेरे 151 मार्क्स आए थे। 2 मार्क्स से मैं कट ऑफ क्रॉस कर गया। फिर मैं और जोर लगा के पढ़ा, दिन रात मेहनत किया, बिल्कुल एकदम छोड़ा ही नहीं। लॉकडाउन लग गया, लॉकडाउन में सब लोग घर चले गए, इधर उधर चले गए, हमने पढ़ाई नहीं छोड़ा, लगातार मेहनत किया, कंटिन्यूअसली मेहनत किया। पेपर हुआ मेंस, मेंस 200 का होता है। मैथ्स में मेरे 195 आए 200 में से, और इंग्लिश में 177 आए 200 में से। एकदम खुश कि अब तो नौकरी हो ही जाएगा। भाई बहुत मेहनत किया था, बीच में मुझे 6-7 महीने का गैप मिल गया था प्री से मेंस में, लगभग 8 महीने का। मार्च में प्री हुआ था और नवंबर में मेंस हुआ था। लेकिन हुआ क्या जानते हो, टियर 3 हुआ और मेरे मार्क्स आए 43 या 47 ऐसे कुछ आए थे, मैं फेल हो गया। अब क्या मेरा ये इतना तैयारी इतना मेहनत वेस्ट है? मेरे रिश्तेदारों की नज़र में वेस्ट है, क्योंकि छोटी सोच वाले लोग थे ना। ज़्यादा तो नहीं बोल दिया क्योंकि वो लोग गाली वैसे ही मुझे देते हैं अब तो उनके नज़र में मैं वेस्ट था, क्योंकि मैंने उसके पहले जीडी की तैयारी नहीं किया था, एयरफोर्स की तैयारी नहीं किया था, सीपीओ में जो दिल्ली पुलिस एसआई होता है ना उसका फिजिकल छोड़ दिया था। तो उनके नज़र में ये फेल आना ना मेरे लिए, उनके लिए तो अरे हम पहले से पता था इसका कुछ नहीं होगा, ये ऐसे ही टाइम पास करेगा, पैसा बर्बाद करेगा, जीवन बर्बाद करेगा, ये लड़का धोखा दे रहा है। बहुत गाली खाया हूँ, सोच भी नहीं सकती इतना गाली खाया हूँ। हमारे गाँव में तो कोई सोचता ही नहीं है एसएससी सीजीएल का तैयारी करूँ, सीजीएल का नाम ही नहीं सुना है, जीडी का तैयारी करते हैं हम लोग। और वहाँ से तैयारी किया तो मैं बहुत गाली खाया, बहुत सोच नहीं सकते, सिर्फ तैयारी करने के लिए गाली खाया हूँ। सपोर्ट की तो बहुत दूर की बात है, सिर्फ भैया सपोर्ट करते थे, पापा कुछ पूछते नहीं थे। अब देखो आगे बताता हूँ, लोगों के नज़र में ये वेस्ट था। मैंने सीजीएल 2020 का तैयारी शुरू किया, मैं घर जाना छोड़ दिया, लगातार 1-1.25 साल 1.5 साल घर नहीं गया। मेंस दे के घर गया था 1 दिन के लिए, उसके बाद लगातार मैं 1.5 साल 1.25 साल घर नहीं गया। सेकेंड लॉकडाउन लगा, तैयारी कंटिन्यू रखा, कहीं नहीं गया। बहुत डिप्रेशन, बहुत दिन अकेलापन, बिना रोए धोए अकेले ही बैठ के रो भी लेते थे, मन उदास हो तो भी अकेले रह लेते थे। कई बार ऐसा हुआ है कि दोपहर में अकेले तकिया गीला हो जाता था रो रो के। भाई क्या कर सकते हो, ऑप्शन नहीं है, कुछ ऑप्शन नहीं है। कुछ ऐसा तो नहीं बड़े बाप के घर से आते हो कि पापा बिजनेस करा देंगे तो अब मैं पापा के दुकान पे बैठ जाऊंगा, मेरे पापा अंबानी हैं, हमको 1000 करोड़ की शादी करा देंगे, ऐसा तो है नहीं। हमें तो तैयारी मर के भी करूंगा, रो के भी करूंगा, हंस के भी करूंगा, घूम के भी करूंगा, जैसे करूंगा मुझे यही करना है। मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। फिर मैं लगा, मतलब उसके पहले कई रातें बिना सोए बिना खाए भाई परेशान हो जाता था। आप लोग तैयारी कर रहे हो ना, हमने झेला है, लगातार 3 साल कंटिन्यूअस में झेला हूँ, 2019 20 21 कंटिन्यूअस बिना इधर उधर गए।
कोई आके 3 महीने 6 महीने में नौकरी दिलाता है तो मैं उनको गाली ही देता हूँ। हमेशा बोलता हूँ 1.5-2 साल तैयारी करना पड़ेगा, क्योंकि 1.5 साल में ही प्रिपरेशन 1 साल में ही होता है। मैं खुद 1-1.5 साल में प्रिपरेशन किया हूँ, कुछ लॉकडाउन की वजह से डिले हो गया था हम लोगों का पेपर, तो मैं 3 साल कंटिन्यूअस प्रिपरेशन में रहा हूँ, 2.5-3 साल लगभग। तो मैं जब ये फेल आया तो लोगों की नज़र में मैं विश था कि हमें पता था इसका कुछ नहीं होगा। 2020 का पेपर हुआ, मैं पेपर का डेट अपनी मम्मी को तक नहीं बताया, मेरे भैया भी नहीं बताया। प्री का पेपर हो गया, मेंस का पेपर हो गया, मैं बताया तक नहीं मम्मी पापा किसी को, क्योंकि ना सब हल्ला हो जाता था ना कि पेपर हो गया इसका, अब रिजल्ट आएगा। सबका यही नज़र रहता था अब इसका रिजल्ट आएगा। पेपर के बाद तो पापा पापा बता देते थे कि अब परीक्षा फिर हुआ है, देखते हैं क्या होता है। तब तक मेरे जब तक कि आंसर की ना आ गया, और क्या हुआ कि मैं पैसे वैसे की थोड़ी कमी रहती थी घर में, होम ट्यूशन्स वगैरह पढ़ा के तो पढ़े हैं, लेकिन जब मैंने प्रोफेशनली टीचिंग चालू कर दिया तो मेरी बहन यूट्यूब पे हमें देख ली। उस टाइम पे मेरे स्कोर जानते हो कितना बन रहा था? 550 आउट ऑफ 600 मेंस में। ऑल इंडिया रैंक मेरा एक्सपेक्टेड रैंक उस टाइम पे 32 बन रहा था। लास्ट में फिर से टीयर 3 में मेरे 49 मार्क्स आए, तो ऑल इंडिया रैंक अल्टीमेटली कट के 112 आया। तो क्या ये विश था मेरे लिए? नहीं था ना। तो जो ये सोच रहे होंगे कि अगले आप 1 महीने 1.5 महीने 3 महीने 10 दिन 20 दिन जितना भी टाइम बचा है मैं तैयारी छोड़ देता हूँ, ट्राई ही नहीं लेता हूँ, तो आप गलत सोच रहे हो। आपको बहुत जोर शोर लगा के पूरा अपना जी जान लगा के तैयारी करना है। तैयारी करोगे, मैक्सिमम क्या होगा? फेल हो जाओगे। प्री में फेल हो गए, प्री देने का एक्सपीरियंस हो गया कि जाता हूँ वहाँ पे तो बॉडी कैसे चेक होता है, एडमिट कार्ड कहाँ लिया जाता है, बाथरूम जाने देते हैं कि नहीं, कितना देर बैठना पड़ता है, स्टेमिना चेक होता है, मैं कितना देर फोकस कर पाता हूँ। अगली चीज, जस्ट एग्जाम्पल 17,700 वैकेंसी है, कट ऑफ कम जाएगा। प्री गलती से पास कर गया, मेरी तैयारी कमजोर थी, मैं बहुत पढ़ने वाला लड़का नहीं था, मैं प्री पास कर गया, मैं फिर जी जान लगा दूंगा मेंस के लिए जी जान लगा दिया। 2 केस, या तो मेंस फेल हो जाऊंगा देख के, या मेंस पास हो जाऊंगा। मेंस फेल हो गया, मुझे मेंस का एक्सपीरियंस हो गया, मेंस का पेपर कैसे होता है, उसका पैटर्न क्या है, कितना देर पेशेंस बना के देना पड़ता है, पूरे दिन बिना खाए पिए जाके सेंटर पे खड़ा रहना पड़ता है, इतना देर पेपर देना पड़ता है, ऐसा होता है वैसा होता है, एक्सपीरियंस हो गया, पास कर गया। मान लो कि अगर पास कर गया और 15,000 16,000 17,000 रैंक से ही पास कर गया, पोस्टल असिस्टेंट, टैक्स असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट, कोई छोटा सा ही पोस्ट मुझे मिल गया, नौकरी मिल गया तो अच्छी बात है, नहीं मिला तो एक्सपीरियंस लेकर आएंगे। अरे वही बात है ना कि प्यार तो करूंगा ही, अगर लड़की मिल गई तो जिंदगी संवर जाएगी, और नहीं मिली तो कैरियर संवर जाएगा, शायरी लिखेंगे उसके नाम पे। तो ये सोच के जाना है कि पास हो गए तो जॉब ले लूंगा, फेल हो गए तो अनुभव ले लूंगा, बात साफ है, ठीक है। अगली चीज, सिर्फ यही बेनिफिट नहीं है कि एक्सपीरियंस ले, देखो आगे क्या बेनिफिट है। अभी देखो एनटीपीसी का वैकेंसी आया हुआ है, 19,000 वैकेंसी है, इसका फॉर्म भर दो। सिर्फ इंग्लिश नहीं आता है इसमें, मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस आता है, जाके दो पेपर। अगली साल आपका जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा तो सीएचएसएल का वैकेंसी आएगा, एमटीएस का वैकेंसी आपका इसी साल वाले में 30 सितंबर से पेपर है, जाके इसे दूंगा। भाई कभी तैयारी वेस्ट नहीं जाता, जो मेहनत से पढ़ा है ना, ये बात लिख के ले लो, तैयारी कभी वेस्ट नहीं जाता और मेहनत कभी वेस्ट नहीं जाता। हाँ मानता हूं कि मैं ए चीज के लिए मेहनत किया तो मुझे ए ना मिलके बी मिल जाए, मैं सीजीएल के लिए तैयारी किया तो सीजीएल ना मिलके लेकिन कहीं ना कहीं जरूर मिल जाएगा। देखिए वो कई बार यूपीएससी के लोग तैयारी करते हैं, उन्हें बीपीएससी का कोई या फिर कोई स्टेट पीसीएस का छोटा मोटा नौकरी तो जरूर लग ही जाता है। संदीप भैया को देखे थे ना, यूपीएससी में फेल आ गए थे लेकिन वो यूपी पीसीएस वगैरह में निकाले थे ना, स्टेट पीसीएस में, वही कहानी है। तो आप तैयारी करो, यही सलाह होगी हमारी, ढंग से तैयारी करो, मेहनत से तैयारी करो, हर तरीके से हम आपके साथ हैं। चाहे आप क्लासेस देखो तो आपके लिए 377 क्वेश्चन की पीडीएफ हमने फ्री दिया है, लगभग 20-21 घंटा में ज्योमेट्री पढ़ा के, जाके इसे पढ़ो। अगर आप सीएचएसएल 2024 का पेपर देखते हो तो एक एक शिफ्ट में 5-5, 6-6 सवाल तक आए हैं ज्योमेट्री से, जाओ आप जाके देखो। कुछ बच्चे फर्जी कमेंट कर जाते हैं कि सर 8 मार्क्स पक्के लिखे हो, गलत बोल रहे हो। अरे कभी एनालिसिस कर लिया करो भाई, आज भी बैठ के पढ़ता हूँ, एनालिसिस करता हूँ, पेपर सॉल्व करता हूँ खुद से, चाहे वो सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, सीडीएस हो, सीपीओ हो, सिलेक्शन पोस्ट हो, आईसीएआर हो, आईबी हो, सबका पेपर सॉल्व करता हूँ। सीएचएसएल का पेपर सॉल्व कर रहा था, कंटेंट बना रहा हूँ, किस चीज़ का बना रहा हूँ ये भी बताऊंगा मैं आपको। तो उसमें देखा कि 5-5 क्वेश्चन तक एक एक शिफ्ट में खाली ज्योमेट्री से आए हैं, 3-3 क्वेश्चन तो अकेले सर्कल से आया है।
तो जाके ढंग से इस 370 क्वेश्चन को पढ़ो। इसकी प्लेलिस्ट 101 कॉन्सेप्ट ऑफ ज्योमेट्री है, जाके उसे देखो। आपका ज्योमेट्री में दावे के साथ कहता हूं एक भी सवाल इससे बाहर नहीं आएगा, जाके आप पढ़ के मैच कर लो खुद से। अगली चीज, मिशन इंस्पेक्टर का सीरीज चला ही रहा हूं। इसका कॉन्सेप्ट आपको पता ही है कि जो हाल फिलहाल का ट्रेंडिंग सवाल चल रहे हैं, सिर्फ उसी ट्रेंडिंग सवाल को 2 को करा के मैं कूल नहीं बनता हूं। मैं उस 2 सवाल के बेस पर लास्ट 5 ईयर में कैसे सवाल बने हैं या फिर आने वाले टाइम में कैसे सवाल बन सकते हैं, उसको एक साथ एक सेशन में कंपाइल करता हूं और फिर पढ़ाता हूं। जैसे कल ही आपका सक्सेसिव डिवीजन का क्लास डाला था, तो उसमें पास्ट में कैसे क्वेश्चंस आए हुए हैं और आगे किस तरह से लेवल बढ़ा सकता है, दोनों चीजें डिस्कस किया हूं। एकदम उसके रूट कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया हूं और हाई लेवल तक डिस्कस किया हूं। जाके आप देखना, मिशन इंस्पेक्टर सीरीज को जाके फॉलो करो। छोटे छोटे वीडियोज होते हैं और लेटेस्ट सवाल का उसमें सॉल्यूशन होता है। अभी आपका थीफ एंड पुलिस का सेशन बना रहा था, थीफ एंड पुलिस का सेशन लेकर आने वाला हूं। भर भर के सवाल आए हैं थीफ एंड पुलिस में। रेस का एक सेशन लेकर आने वाला हूं लेटेस्ट सवाल के साथ। डिजोनेस सेलर का सवाल लेकर आने वाला हूं। ये सब लेटेस्ट में खूब रिपीट हो रहे हैं, इसको हम लोग करेंगे। और एक अल्टीमेटम लास्ट टाइम बता रहा हूं कि अगर आप इस 1500 क्वेश्चन को कर रहे हो, जो 1000 क्वेश्चन आपको इस पैटर्न में देने वाला हूं, 10 सेशन दूंगा 100 सवाल की, और इस 377 क्वेश्चन को यहां पर 1377 और लगभग 120-30 क्वेश्चन यहां पर डिस्कस कर दूंगा और मेंसुरेशन के फॉर्म में कुछ दे दूंगा। इस 1500 सवाल को करके चले जा रहे हो। मैं पेपर होने के बाद एक एक सेट को, एक एक शिफ्ट के क्वेश्चंस को निकाल के और दिखा दूंगा, इससे बाहर नहीं आएंगे। इस 1500 क्वेश्चन से एक सवाल बाहर नहीं आएंगे, उस टाइम पे मैं दिखा दूंगा। ऐसे रैंडमली नहीं बोल रहा हूं, एक एक सेट को एनालिसिस कर रहा हूं और काफी टाइम से तैयारी किया हूं, काफी टाइम से पढ़ा रहा हूं, लगभग 2.5 साल से कंटिन्यूअस पढ़ा रहा हूं। 2021 मेंस, 2022 मेंस, 2023 मेंस, 3 मेंस पढ़ा चुका हूं। चौथा 2024 सीरीज पढ़ा रहा हूं। इसके पहले 2019, 2020, 2021 3 साल कंटिन्यूअस पेपर दिया हूं और मैं मैथ्स का स्कोर कभी कम नहीं रहा है। तो एनालिसिस करने का तरीका हमें पता है। जो चीजें बोलूंगा सीधा बोलूंगा, तीखा बोलूंगा, कड़वा लगेगा, लेकिन लगेगा ना तो नौकरी जरूर होगा। अगर आपको सही बातें सुननी है, जेन्युइन बातें सुननी है और जेन्युइन कंटेंट पढ़ना है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और बताओ कैसा लगा ये वीडियो। आगे आपको कल की क्लास में आके जुड़ना है इस क्लास में। और अगर आपको रीजनिंग का भी 1000 क्वेश्चन चाहिए, तो रीजनिंग का 1000 क्वेश्चन, सिर्फ वही क्वेश्चन, देखो फिर से बता दूं, अपने बातों में मैं क्लियर रहता हूं। सिर्फ वही क्वेश्चन रीजनिंग के, जिन बच्चे के 35 आ रहे हैं, 40 आ रहे हैं, 30 आ रहे हैं, 50 में से 50 नहीं आ रहा है, मतलब बेसिक जो ठीक है सर, वो 5-6 सवाल, 4 सवाल जो आते हैं ना रीजनिंग में, वो फंस जाते हैं। उस टाइप के सवाल अगर आपसे फंस रहे हैं, तो रीजनिंग का 1000 क्वेश्चन का कंपाइलेशन योद्धा एप्लीकेशन पे जाओगे तो मिल जाएगा। इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है और फोन नंबर मैं एक लिख देता हूं। यहां पे अगर आप मैसेज करोगे तो भी आपको गाइड कर दिया जाएगा। और ये 1000 सवाल कैसे हैं, फिर से क्लियर करूं। अगर आपके 50 आउट ऑफ 50 नहीं आ रहे हैं, 2-4 सवाल टेढ़े वाले फंस जा रहे हैं, तो जाके इस कोर्स को लो। और इसमें जाओगे ना तो पहले 3 सेशन फ्री है। तो इस 3 सेशन फ्री को जाके पढ़ लो, किस टाइप का सेशन है आपको आइडिया लग जाएगा। फिर आप जाके मन करेगा तो ज्वाइन कर लेना भाई, नहीं मन करेगा तो मैं आपके लिए हर तरीके से फ्री में अवेलेबल हूं। आप पढ़ो ढंग से, जितना हो पाएगा हम आपके साथ हैं। और अगर आपको पसंद आता है तो चैनल को सपोर्ट करो, बहुत जल्दी 100 के हो जाएगा। तो जितना जल्दी 100 के होगा हमें भी अच्छा लगेगा। यहाँ फर्जी कम से कम रील तो नहीं बना रहा हूँ मिलियन पहुंचाने के लिए, तो कम से कम आप लोग सब्सक्राइब किया करो, सपोर्ट किया करो, ठीक है। अभी के लिए इतना ही, बाय बाय।